आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुबह की शुरुआत कर चुके होंगे। तो गाइस मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। बारिश बहुत ज़्यादा हुआ, देख सकते हो पूरा खेतों में पानी भरा हुआ है। इधर से भी पूरा पानी, इधर से भी पूरा पानी और हरियाली के साथ साथ सारे लोग अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं ताकि उसमें धान लगाया जा सके। और उधर वो पहाड़ है, पहाड़ की खूबसूरती अलग ही होती है हमारे गाँव की गाइस। तो बहुत ही प्यारा मौसम और बहुत अच्छा क्लाइमेट है यहाँ का। और आप लोगों ने नौगढ़ और विजयगढ़ का नाम तो सुना होगा, तो बस वही उसी से रिलेटेड जगह पे मैं हूँ, पहाड़ों के बीच में। और देख सकते हैं आप लोग के यहाँ कैसे खेत जुताई कैसे होता है। ये पूरा मिट्टी, आपके यहाँ मतलब हल के साथ खेत जुताई होता है या फिर ट्रैक्टर के साथ या फिर कोई और उपकरण के साथ होता है। तो हमारे यहाँ तो जो बैल होते हैं ना, उनसे भी खेत जुताई होती है। देख सकते हैं ये वाला जो खेत जुताई हुआ है ये ट्रैक्टर से हुआ है। और उधर के खेतों में पूरा पानी लगा दिया गया है और अच्छे से उसके पानी को हटा के फिर उसमें धान के बीज जो है डाले जाएंगे। देखिए जूम करके दिखाती हूँ, धान के बीज इसमें डाले जाएंगे। तो जब वो बीज हो जाते हैं पूरे, तब उसके बाद धान लगाया जाता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे भी बताते हैं आपको। तो जब धान लगाया जाता है ना गाइस, तो उसमें क्या होता है कि उसके बीज छोटे छोटे बीज होते हैं और बीज जब उसके बड़े होते हैं तब उसको धान, और कुछ लेडीज़ जो हमारे यहाँ रुपाई कैसे होती है, लेडीज़ लोग करती हैं रुपाई गाइस। और अभी तो जेंट्स भी करने लगे हैं। तो हर एक काम का परफेक्शन आ गया है। तो यही है कुछ इस तरह का व्यू है। और ये रहा मेरा छत बहुत लंबा है गाइस मेरा। मैं अपना पूरा छत दिखाती हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक। आजकल मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ, तो बहुत ही लंबा छत है मेरा। तो बने रहिए ब्लॉग में और भी दिखाते हैं आपको। मैं तो आराम से जग गई हूँ और जगी हूँ, लेकिन ब्रश वश नहीं किया। मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो छत पे आई हूँ, काफ़ी अच्छा मौसम है। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि धान की खेती के लिए खेत रेडी किए जा रहे हैं। तो खेत यहाँ पे रेडी हो चुके हैं धान की खेती के लिए। बस यही है कुछ, मौसम इस तरह से है, मॉर्निंग का व्यू है। आराम से घूमते रहो। और छत पे तो ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है कल, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना कि क्या ही बताऊँ। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश, मुझे रुकने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही है। तो इसकी वजह से मौसम और भी अच्छा हुआ है। तो ये है मेरे मायके का कुछ व्यू। तो गाइस जीवन में कुछ करने के लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे आप एक किसान को देखते हो ना, किसान लोगों को देखना, उनकी जीवन स्टाइल देखना, उनके जीवन का एक ही मकसद होता है कि बारिश कब हो और खेती कब स्टार्ट करें। तो वो वेट करते हैं कि कैसे बारिश स्टार्ट हो और कैसे खेती हम स्टार्ट करें। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी किसान ऐसे ही करते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी होती है वही होती है। उनकी रोजी रोटी किसानों की जो है ना वही होती है कि वो खेती कैसे करें, बीज कैसे डालें, खेत को कैसे रेडी करें, और रेडी करने के बाद कैसे उसमें उसके बीजों का वो वेट करते हैं कि जो बीज है ना कैसे कितनी जल्दी बड़े हों और वो कितनी जल्दी अपने धान की खेतों की रुपाई कर सकें। तो सेम एज हमारे यहाँ पे जीवन भी है कि जब हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके भी मम्मी का जब वो पेट में आते हैं, मम्मा के पेट में आते हैं, मम्मा कितनी खुश होती है ना कि अरे यार मेरे पेट में मेरा बेबी होने वाला है। वो 9 महीने तक अपने पेट को ऐसे ऐसे रोज करके देखती है कि अरे यार मेरा छोटा सा बेबी कब आएगा कब आएगा। और एक माँ के लिए जैसे इंतज़ार होता है अपने बच्चे को आने का, वैसे किसान को वेट होता है बारिश के आने का। तो माँ कैसे अपने बच्चों को पालती है। बच्चे, छोटे से बच्चे पेट में होते हैं, वो सारी मुश्किलों को सहते हुए बच्चे का भरण पोषण करती है, अच्छा खाती है कि मेरा बच्चा जो पेट में उसको अच्छा खाने के लिए मिले और वो अच्छे से ग्रो कर सके। और 9 महीने के बाद जब उसकी गोद में आता है तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि अरे यार मेरा बच्चा मेरे पास आया। इन 9 महीने की कड़ी मेहनत जो है मेरी सफल हो गई। तो सेम एज गाइस जो है किसान भी है वो ऐसा ही धान के बीज लगाता है, उसको वो पानी देता है, खाद उसमें देता है और वेट करता है कि धान के बीज कब बड़े हो और मैं कब रुपाई करूं। जब धान के बीज बड़े हो जाते हैं तो वो उनकी रुपाई करता है, और जब वो रुपाई कर लेता है तभी भी उसका इंतज़ार ख़त्म नहीं होता गाइस। फिर वो सोचता है कि फसल कब बड़ी होगी और कब पकेगी और कब मैं इसको कट करूँगा, और कट करने के बाद उससे जो प्रॉफिट होगा कब मैं अपने घर परिवार में ऐसे करके लगाऊंगा। तो सेम एज गाइस जीवन की यही प्रक्रिया है। जैसे हम मनुष्य लोग सोचते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को, कैसे हम कमा के बच्चों का भरण पोषण करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, सेम एज किसान है। तो किसानों की जीवनचर्या पे आज मैंने इसलिए टॉपिक उठाया गाइस, क्योंकि मैं देखती हूँ ना जब अगर बारिश नहीं आती है तो एक किसान कितना मुश्किल का सामना करता है। वो सोचते हैं कि अरे यार मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा, अगर बारिश नहीं आएगी तो मैं अपने घर के लोगों को कैसे खाना खिलाऊँगा।
तो उनकी इस कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपने हर एक कदम को ऐसे रखते हैं गाइज। धूप में सोते हैं, भूखे सोते हैं, खेतों में खाना तक खाते हैं। वो खेतों में जब वो खाना भी खा लेते हैं, सोचो खेतों में सो लेते हैं। आप बिस्तर ना हो तो सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। लेकिन जो एक किसान होता है ना, वो बिना बिस्तर के भी सो लेता है। अपने खेत के मुहाड़ी कहते हैं हमारे यहाँ भोजपुरी में, वहाँ पे सोता है, वो वहाँ पे खाता है। तो ऐसे उनके जीवन की जो शैली होती है ऐसी ही होती है। तो गाइस जैसे हम मनुष्य लोग हैं, कोई जॉब करता है तो 1 महीने तक वो वेट करता है कि हमारी सैलरी कब आएगी, सैलरी कब आएगी और कब मैं उस सैलरी को खर्च करूँगा अपने परिवार के ऊपर। तो गाइस किसान के पास तो सैलरी नहीं आती, उसको तो साल भर वेट करना पड़ता है। साल भर वेट करना पड़ता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाने के लिए मेरे पास कब मौका मिलेगा मुझे। तो इनकी लाइफ जो होती है ना, बहुत टफ होती है गाइस। तो सारे किसानों की जो है हमें हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए हमें सोचना चाहिए कि कितने लोग होते हैं ना कि जलन की वजह से वो उनके खेतों का पानी, कोई खेतों का पानी कट कर देता है, कोई उनको हानि पहुंचा देता है उनकी फसल को। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। ये जीवन बड़ा मुश्किल से मिला हुआ है और इसमें हर एक लोग इस रंगमंच में अपनी कहानी के हिस्से को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम एज एक किसान भी है, वो अपनी कहानी का मालिक खुद ही है। तो गाइस यही है जीवन की कुछ बातें जो हमें सिखाती है। हमें किसान के जीवन से सीख लेना चाहिए कि किसान कैसे शुरू से लेकर आखिरी तक अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश में क्या क्या चीज़ें करता है वो। तो मैंने तो गाइस बहुत करीब से इस जीवन को देखा है, बहुत ही करीब से देखा है। क्योंकि मेरे पापा भी स्टार्टिंग में जब वो जॉब छोड़ के आए थे ना, जब वो बीमार हो गए थे, तो वो भी ऐसे खेती करते थे। तो मैंने उनके जीवन को भी देखा है और मैंने अपने घर में लोगों को भी देखा है। पहले के लोग क्या थे, पहले जो बड़े बूढ़े लोग थे वो काफ़ी वो थे, अपने काम को लेके कोरिलेट करते थे कि हमारा काम जो है ना वो होना चाहिए। तो वो अपने खेतों का खुद से निरीक्षण करते थे गाइज, करते थे, जाते थे, हाँ देखते थे कि हमारी फसल कैसी हुई, कहाँ तक पहुँची। अब तो लोग काफ़ी ये जो जब तक ये इंटरनेट का ज़माना आ गया है, पैसों का, जॉब का ज़माना आ गया, पहले जॉब कहाँ था, पहले तो ये खेती से ही भरण पोषण होता था। तो मैंने अपने बाप दादा लोगों को देखा है कि वो लोग कैसे वेट करते थे अपनी फसल को रेडी होने का, तैयार होने का। तो गाइज उनकी जीवन को देख के ना एक सीख हमें मिलती थी कि मेहनत करते रहो। तो मेरे पापा मुझे एक ही वर्ड सिखाते थे, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। इसके साथ अगर तुम जीवन की अपनी नैया को लेके चलोगी बेटा, तो तुम हमेशा आगे बढ़ोगी। तो ये मूल मंत्र उन्होंने मुझे जो सिखाया था ना मेरे जीवन में, वो मैं हमेशा याद रखती हूँ गाइज। तो जीवन यही है गाइज, आगे बढ़ते रहिए और मुश्किलों का सामना करते हुए कभी घबराइए मत, क्योंकि ये मुश्किल तो जीवन में आते ही रहेंगे। जीवन का तो यही नाम ही है, क्योंकि मुश्किलों से लड़ते हुए आप कितना आगे जाते हैं ये डिपेंड करता है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है, आपको अपने ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल है कि आप हर मुश्किल में, हर सिचुएशन में खुद को कैसे टैकल करते हैं, ये आपकी जो है ना IQ लेवल को परफेक्ट करता है। तो गाइज इस तरह से आप लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और कितनी भी मुश्किल आ जाए घबराइए बिल्कुल। मुश्किलों से डर गए तो आप लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो हमें अपने बच्चों को भी यही सीख देना चाहिए कि बेटा अगर मुश्किल आ जाए ना, तो डरने का नहीं कि हाँ अरे यार अब मैं क्या करूँ, या फिर अब मैं तो इतनी बड़ी मुश्किल आ गई। अरे नहीं, स्माइल करके उन मुश्किलों को आप ऐसे पकड़ के ऐसे कर दीजिए ताकि वो रफू चक्कर हो जाए। तो गाइस जीवन की इस मनोदशा को समझते हुए हमें अपने जीवन की हर एक पल को इस तरह से जीना, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इस मनुष्य के जीवन में कहते हैं बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। 84-85 लाख योनियों को हम लोग क्रॉस करके जब मनुष्य का तन पाए हैं तो कुछ करके जाएंगे जीवन में, व्यर्थ करके नहीं जाएंगे। तो आज ये मेरा छोटा सा ब्लॉग जो था किसान की जीवन शैली को लेकर था गाइस, और भी मैं अच्छी बातें लेकर आऊँगी अपने ब्लॉग में। तो किसानों से सीखने की ज़रूरत होती है, रेस्पेक्ट करिए ईच एंड एवरी फार्मर गाइस। तो इन्हीं सारे अच्छे बातों के साथ मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को करती हूँ। आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं इस टाइप के ब्लॉग लेकर आऊँ क्या। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा गाइस। मेरे सारे ब्लॉग को देखिए और सपोर्ट करिए प्रिया प्रगी काशी कन्या को, प्रिया प्रगी ऑफिशियल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे ब्लॉग लेके आ सकूं। तो गाइज अपने इसी सारे पॉजिटिव थॉट के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।